नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के दमदार यूट्यूब चैनल पर। साथियों बहुत सारा प्यार, नमस्कार। सही बच्चों को बहुत सारा प्यार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सबके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत प्यारा सा मोटिवेशन लाइन ये है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत ही जबरदस्त लाइन है। और आज सब आप जानते हो कि आप सबको पता है कि एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है गागर में सागर। और यह गागर में सागर जीएस की वो सीरीज है जिससे आप पेपर में बहुत सारे प्रश्नों को फंसा सकते हो। ठीक है, और आज अपना दिन कौन सा है, डे है 4। सबको पता है बच्चे, बहुत अच्छे से आप सब जानते हो। क्या जानते हो आप सब? ये बात जानते हो कि अभी कल और परसों आपने इकोनॉमिक्स की क्लास कवर की थी। किसकी भाई साहब? इकोनॉमिक्स की क्लास कवर की थी। क्लियर है, सबको पता है। तो आज सबको पता है लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 पूरे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ सारा कोर्स वहां पे जीएस का अवेलेबल है। यह आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। ये जो प्राइस है इसको काट के यहां पे कूपन कोड लगा लो, राम20। क्लियर हो गई बात? और ये आपको जो क्लास अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? तो बच्चे वो मिलेगी, ऐप का नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, और ये लगा हुआ मैप। और आज आपको पता है हम लोग मैप की सहायता से क्या सीखने वाले हैं? मैप की सहायता से सीखने वाले हैं भारत की झीलें। क्योंकि हमारा जो एक टॉपिक हुआ था, चलिए भारत की झीलें। बच्चे हमारा एक टॉपिक हो गया था विश्व की झीलों का, लेकिन भारत की झीलें अभी हमने आपको नहीं कराई थी। उसको समझा देते हैं जबरदस्त तरीके से। सॉरी बेटा, आज बहुत ज्यादा स्वास्थ्य अस्वस्थ है, बुखार है, जुकाम है, तगड़ा सर्दी लगी हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त तरीके से पढ़ाना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हाँ। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप भारत की झीलें पढ़ने जा रहे हो, झील, तो उस दिन भी हमने आपको विश्व की झील में सबसे पहला टर्म यही बताया था कि सबसे पहला सवाल यह आता है, झील मतलब क्या होता? लेक। क्या आता? लेक। और झीलों के अध्ययन को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी। किसके अध्ययन को? झीलों के अध्ययन को। तो कह सकते हो स्टडी ऑफ लेक को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कह सकते हैं लिम्नोलॉजी। क्लियर है? हाँ। फिर बच्चे बहुत अच्छे से आप यहां पे कवर कर लीजिएगा, झील बोलते किसे? बच्चे ये एक क्या होता है, यहां पर ये पूरा का पूरा क्या होता है? पानी भरा हुआ होता। ये पूरा का पूरा क्या भरा होता? पानी। एक प्रकार से जल खंड होता है। और जलखंड के चारों ओर जहां पे स्थल खंड होता है, जलखंड के चारों ओर जहां पे स्थल खंड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं झील। क्लियर है? यहीं पर बच्चे याद कर लेना कि बीच में स्थल है और उसके चारों ओर जल है। चारों ओर जल है, बीच में स्थल है और चारों ओर जल है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वीप। और द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। द्वीप का मतलब होता है क्या? आइलैंड। आसानी से आप इसको बता सकते हो। क्लियर है? तो झील और द्वीप को अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। अब यहां पर बात आती है जो भारत की झीलें हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीखने जा रहे हो, जबरदस्त तरीके से। दो चीजों का अध्ययन मैं यहां पर आपको करवा दूंगा। भारत की झीलों का जो अध्ययन है वो अलग तरीके से। एक यहां पे मेथड है अपना ट्रिक के माध्यम से, इधर ट्रिक्स चलाएंगे,
और इस साइड मैप चलाएंगे, एक साथ दोनों चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आज जब आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि भाई साहब जीएस पढ़ने में वास्तव में मजा आया है। तो जब भारत की झीलों में ट्रिक का यूज करेंगे ना तो आपको खुद मजा आएगा। और सब लोग जानते हो झील में जो जल का भाग होता है ना वो स्थिर होता, तो आप यहां पे लिख सकते हो झील में जल का भाग स्थिर होता है, जल का भाग स्थिर रहता है। कहने का मतलब ये बच्चे कि बीच में जो जल है वो आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, ज्यादा हिलोरे डुलोरे नहीं मार रहा है। ये कहने का मतलब है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर सबसे पहले ट्रिक, और मैं राज्यों की अगर बात कर लूं तो सबसे पहले आपको राज्य यहां पर जो देखने को मिलेगा वो बच्चे ये वाला आप सबको पता है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जो लद्दाख वाले एरिया में भी पड़ता है। क्लियर है? लेकिन आपको मैपिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों तरीके से आप सीख जाओगे, एक ही बार में बवाल खत्म कर दोगे। जामुन के डाल पर अंतिम बुलबुल, शेषनाग का मन है चुलबुल। बच्चे ट्रिक याद कर लेना, जामुन के डाल पे, जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल। ये ट्रिक याद करना, बहुत बिल्कुल कविता के माध्यम से याद कर लेना। जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, शेषनाग का मन है चुलबुल। बच्चे बहुत अच्छे से याद करना और देखना कितने मजे से आपको याद हो जाएगा। शेषनाग का मन है चुलबुल। इससे आप जम्मू एंड कश्मीर की एक भी झील को नहीं भूल पाओगे। कैसे? बच्चे सबसे पहले आपने देखा कि आपको पता चल गया जामुन, तो यहां पे जामुन से मतलब हमें कुछ नहीं है, जो जा शब्द आया है उससे लेना देना बस इतना है कि हम लोग किस राज्य की ये एक प्रकार से झील पढ़ने वाले हैं। तो जा शब्द आ गया, पहले ही पता चल गया कि हम लोग पढ़ने वाले किस राज्य की झील है, तो आप बता सकते हो हम लोग पढ़ने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की झीलें। जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, शेषनाग का मन है चुलबुल। जामुन का आपको पता चल गया बच्चे, जहां के हटाओगे, के से कोई लेना देना नहीं। और डाल, डाल से आपको पता चलता है कि एक झील जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डल। अब मैं बच्चे बार बार नहीं लिखूंगा डल झील, शेषनाग झील, मैं नहीं लिखूंगा, बार बार नहीं लिखो। डल लिख दिया आप समझ जाओ, उसके आगे डल लगा लोगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, झील पढ़ रहे हो, लेक पढ़ रहे हो, तो आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब बहुत अच्छे से याद कर लेना, पे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक शब्द आया अंतिम, और अंतिम से एक शब्द बनता है एक झील जो आपने पढ़ी होगी जिसका नाम होगा अनंतनाग झील। तो अनंतनाग झील कहां पर बच्चे? वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर बच्चे बुलबुल, बुलबुल से हमें ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन एक शब्द आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आप यहां पे बड़ा ऊ का मात्रा यूज करो, छोटा ऊ का न यूज करो। बुल से बूलर लगा दो। ऊलर झील भी कहां पे? ऊलर झील भी बच्चे कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बच्चे शेषनाग खुद एक अपने आप में झील है, शेषनाग अपने आप में खुद एक झील है। तो आप कह सकते हो शेषनाग झील, शेषनाग झील। ठीक है, एक सेकंड बच्चे। हाँ भैया, हेलो भैया, हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप घर चले जाओ। तो वहां पर बुला, हाँ बुला लो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुला लो भैया को, बुला लो रचित, बुला लो रचित। चल बच्चे, एक मित्र का फोन आ गया था, थोड़ा सा काम था उसको, तभी। ठीक है, आगे देखते हैं। शेषनाग खुद अपने आप में एक झील है, खुद एक झील है, तो इसीलिए शेषनाग झील हो गया। अब बच्चे जब नाग शब्द आया है तो नाग शब्द यूं ही थोड़े जाने देंगे, नाग शब्द से एक झील और बन जाएगा जिसका नाम आपने पढ़ा होगा नागिन झील। नागिन झील मतलब नागिन झील कहां पर है? तो आप कह सकते हो नागिन झील सर जी ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है। और नाग से एक शब्द और बन जाएगा
जिसको हम लोग कहते हैं बेरी नाग। क्या बोलते हैं? बेरी नाग। आराम से आप बता सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्लियर हो गई बात? अब बच्चे का से कुछ नहीं होगा, मां और ना, इससे एक झील तुमने सुनी होगी, मानस बल। मानस बल झील कहां पर है? तो मानस जल, आप मानस बल बता सकते हो, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से समझते चलना, अगर ना समझ में आए आप बता सकते हो, लेकिन भाई साहब ये नहीं कि आ गया जबरदस्ती वाला काम मत करना। क्लियर? हां। अब बच्चे यहां पर बहुत अच्छे से एक शब्द और याद करोगे, एक बुल से उलर बना दिया था, और एक ऊ से क्या बनाओगे? एक ऊ से बना देना विष। एक प्रकार से कह सकते हो बच्चे विषनगर झील। विषनगर झील। तो कुल मिला के आपको पता चल गई ये सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है? हां। तो कह सकते हो कि भारत की झीलें ट्रिक के माध्यम से जो आप जम्मू कश्मीर की कवर किए हैं, कैसे कवर किए? जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, शेषनाग का मन है चुलबुल। मतलब जम्मू कश्मीर की झीलें कह सकते हो डल झील, अनंतनाग, उलर, विसनगर, शेषनाग, बेरीनाग, नागिन, मानसबल। आराम से आप बिना टेंशन के बता सकते हो, बिना टेंशन से। ठीक है? और आपको याद हो गया होगा एक ही बार में। ठीक है? हां, बहुत अच्छे से, बिल्कुल टेंशन न लेना। ठीक है? जबरदस्त तरीके से। टेंशन है? नहीं टेंशन है, सब बात। फिर बच्चे 2-3 झीलें और याद कर लेना। एक याद कर लेना सुरिंसर। सुरिंसर झील कहां पर है? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। एक याद कर लेना आंचर। आंचर झील कहां पर है बच्चे? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर है? और यहीं पर जो आपने पे काटा है, पे से आप एक शब्द बना सकते हो जिसका नाम है पोंग मुरारी। पोंग मुरारी। तो पोंग मुरारी भी आप याद कर सकते हो। तो इतनी सारी झीलें जम्मू कश्मीर की एक ट्रिक में सारी की सारी समाई हुई हैं। ठीक है? तो बच्चे आप सब, क्या बच्चे सब लोग आ गए हो? क्या भाई साहब लाइक और शेयर नहीं करोगे? लाइक और शेयर भी तो बनता है ना? तो सब लोग एक बार वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे लाल। आप सब आए हो, सबको पता है, सब आप बता सकते हो। तो सब जम्मू कश्मीर का है। सब बच्चे कह रहे सर डेली क्लास होता। यहां पे बच्चे बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है, रोज शाम 7 बजे जीके जीएस बाई राघव सर। एग्जाम कोई भी हो, बस हमसे जुड़ जाओ, काम भाई साहब आपका चौकस हो जाएगा। ठीक है? हाँ। बच्चा कह रहा कि हम गंगा जल बैच लिए हैं बिहार कांस्टेबल के लिए, पहले 0 थे, अब लग रहा है हम हीरो हो जाएंगे। बच्चे बिहार कांस्टेबल, बिहार एसआई साहब बैच और जो गंगा जल बैच है ना, अपने आप में 4 चांद लगा रहे हैं। जब वैकेंसी आएगी तो समझ लेना ये सारा बिहार कांस्टेबल बच्चा लगभग बन जाएगा पूरा, जो हमारे साथ पढ़ रहा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जब तुम्हारी मैपिंग की बारी आएगी, किसकी? मैपिंग की। तो मैपिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मैपिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चे, थोड़ा सा काम करना है। ये आपको मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है? वेरी गुड। अब बच्चे यहां पर आपको काम यह करना, जम्मू कश्मीर में आप एक साथ सारी झीलें भर दो। कैसे भरोगे? आप कह सकते हो मैपिंग आपकी भर गई। मानस बल कहां है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील बगल में मैप रख लो, याद होता जाएगा। नागिन झील, मानस बल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। डल झील, उलर झील, उलर झील, सुरिंसर झील, कौन सी? सुरिंसर झील हो गई। सुरिंसर के बाद बच्चे आंचर झील हो गई। आंचर के बाद बच्चे पोंग मुरारी हो गई। पोंग मुरारी हो गई। नागिन पता ही है, शेषनाग पता ही है आपको। ठीक है? आप और यहां पर आप कह सकते हो, क्या नाम है, बहुत सारी हमने झीलें आपको पढ़ाई। आप कह सकते हो यहां पे बेरी नाग, नागिन, अनंतनाग, विसनगर। ठीक है? अनंतनाग हो गई। तो ये सारी आप जम्मू कश्मीर की मैपिंग भी कर सकते हो। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का आपको पता चल गया मैप कैसे भरा जाएगा। तो आप मैप भर लिए अपने हिसाब से, तैयार हो गया। दोनों तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, दोनों तरीके से, जिसको जो सुटेबल लगे वो कर ले, बस वीडियो को लाइक कर दे। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर की सारी चीजें हमने बता दी। अब देख लेते बच्चे जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको समझने हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए जो डल झील है, डल झील, तो आप कह सकते हो
कौन सी झील है जिसको हम लोग श्रीनगर का गहना कहते हैं? कुछ फैक्ट भी याद कर लेना। श्रीनगर का गहना, तो आप कह सकते हो श्रीनगर का गहना बच्चे हम लोग किसको कहते हैं? डल झील को बोलते हैं। और डल झील को क्या कहेंगे बच्चे? और डल झील को आप याद कर लेना, श्रीनगर की सबसे बड़ी झील। श्रीनगर की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? तो बच्चे डल झील। श्रीनगर की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई बच्चे? डल हो गई। और यहीं पर आप कैसे याद करोगे? जो ऊलर दिख रही है तो याद कर लेना, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील का नाम क्या बच्चे? सबसे मीठे पानी झील का नाम है ऊलर झील। क्लियर हो गई बात? जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती, सारी चीजें बता दे रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है बच्चे बहुत अच्छे से, श्रीनगर में एक स्थित है क्या? बाग। जो पेपर में पूछा जाता है कि निशांत बाग कहां पर है, निशांत बाग किस राज्य में है, तो आप बता सकते हो निशांत बाग और कहीं नहीं, निशांत बाग बच्चे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पेपर में प्रश्न आता है कि निशांत बाग से देखने पर कौन सी झील का लगभग लगभग पूरा हिस्सा दिखाई देता है, तो आप बता सकते हो कि अगर बच्चे निशांत बाग से हम लोग डल झील को देखेंगे, मतलब इस वाली झील को इस बाग से देखा जाए तो पूरा पूरा लगभग हिस्सा दिखाई दिया। तो पेपर में प्रश्न आया था पीसीएस में कि निशांत बाग से कौन सी झील सबका लगभग लगभग पूरा हिस्सा दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो आसानी से। अब बच्चे इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? तो फटाक से एक बार कमेंट करके बता दो। एक बच्चा कह रहा सर एलपी के लिए इनफ है। बच्चे ये मत कहा करो, अगर हमारे पास अगर आप पढ़ने आए हो तो ये मान लेना कि आपका सारा उसमें पेपर में काम फंसेगा, सारा। अगर आपको ये लग रहा है बच्चे कि क्या नाम है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी अलग बात है, लेकिन अगर समझ में आ रहा तो सारा पेपर काम आएगा, ठीक है, याद कर लेना। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चे इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, मैपिंग कर लिया आपने, अच्छे से समझ लिया, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहां पे दूसरा राज्य लगा देना, जिसका दूसरा राज्य क्या लगाओगे? दूसरी नंबर ट्रिक लगा देना। ट्रिक क्या लगाओगे दूसरे नंबर झीलों में? हुस्न का अंधा, हुस्न है सुहाना, है ना गाना? चलो हुस्न का अंधा। तो बच्चे जब हुस्न का अंधे की बात आ जाए तो आराम से बताओगे बिना किसी टेंशन से। सुन लो, अंधा शब्द से क्या बन जाएगा? अंधा शब्द से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। तुमको ज्यादा कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं कि कौन सी ट्रिक किसमें काम करेगी, ठीक, अंधे से बन जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बात? फिर बच्चे बहुत अच्छे से हुस्न से बनेगा क्या? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। कभी नहीं भूलोगे कि हुसैन सागर झील कहां है, तो बच्चे आंध्र प्रदेश में। का शब्द आ गया, का शब्द से एक झील बच्चे याद कर लेना जिसका नाम है कोलेरू झील। अब तुम बताओ आंध्र प्रदेश की झीलें कितनी आसानी से याद हो गई? कभी जीवन में कंफ्यूजन होगा? कभी भाई साहब नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा भाई साहब, होगा कभी? कभी नहीं होगा। तो आप आराम से बता सकते हो हुस्न का अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर और कोलेरू। अब चलते हैं मैप पे। तो जब मैप पे चलते हैं तो भाई साहब हमारा जो मैप है ना वो यहां पर है, आंध्र प्रदेश यहां पे। और जब यहां पर है तो दो झीलें बस निकाल लो, आपने पढ़ी हुई हैं। एक झील पढ़ी हुई है क्या? तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते ही मैप मैं भी भर दूंगा और आपकी कॉपी में भर रहा होगा। हुसैन सागर हो गई और बच्चे एक झील कौन सी हो गई? एक का नाम है कोलेरू झील, कोलेरू झील। और दोनों की दोनों झीलें कहां पर बच्चे? आप बता सकते हो आंध्र प्रदेश में। मैप भी आपका भर गया, क्लियर है? अब बच्चे बहुत अच्छे से वापस अपने मैदान में आ जाओ। आंध्र ट्रिक नंबर 2 भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया। चल बच्चे अब यहां पे जो तीसरे नंबर पे ट्रिक काम करेगी, तीसरी ट्रिक, वो क्या कह रही है? ट्रिक कह रही है टक टकी।
टकटकी मड़ी पर। भैया अगर किसी को मड़ी दिख जाए तो ऐसे निगाहें देखती हैं, टक 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 टक, मतलब बिल्कुल टकटकी लगा देता इंसान, छोड़ता नहीं है बिना देखे, है ना। तो टकटकी मड़ी पर, किस पर? मड़ी पर। टकटकी से क्या बन जाएगा? तो आप सबको पता है टकटकी से क्या बनेगा? लोकटक झील। क्या बनेगा? लोकटक झील। और बच्चे मणि से क्या बनेगा? तो आप कह सकते हो मणिपुर। मतलब किस राज्य में है लोकटक झील? तो आप कोई बिना कंफ्यूजन से कभी कंफ्यूजन नहीं होगे, क्योंकि जब ऑप्शन आता है तो बच्चे वहां पर ऑप्शन आता है, क्या आता है कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हमें भाई साहब ये पता था कि सर ने बताया था एम से नाम था, लेकिन भाई साहब जब पेपर दे रहा होता इतना कंफ्यूजन में बैठा होता तो भाई साहब गलत हो जाता सवाल। तो अब कभी नहीं भूलोगे टकटकी मड़ी पर, तो मड़ी मतलब समझ जाओगे कहां पर है? मणिपुर में। अच्छे से बता दोगे। भैया देखो आप सब बातें करते हो बिना मतलब की, और उतना ही काम आप वीडियो को लाइक करने में कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, है कि नहीं? चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बस बताओ। रजत सोनका कह रहा है राइटिंग का कोई जवाब नहीं है सर आपका। थैंक यू बच्चे, सब आप सबका प्यार है, ठीक है। आप ना होते शायद इतनी अच्छी राइटिंग न बनती। अब पेपर में सवाल क्या था बच्चे? आपने पढ़ा था सबसे मीठे पानी की झील पूरे भारत की क्या नाम है? उलर झील, जम्मू कश्मीर में। मणिपुर एक उत्तर पूरब उत्तर का राज्य है, उत्तर पूरब का राज्य है। क्लियर है? तो सवाल यह आता है कि कौन सी झील है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे झील, मीठे पानी की? तो यहां पे लिख लेना पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील का नाम क्या बच्चे? लोकटक। दूसरी बात, लोकटक झील पर बच्चे एक पार्क स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। तो पेपर में प्रश्न आता है कि केबुल लामजाओ जो पार्क है वो कहां, कौन सी झील पर है? तो बच्चे वो लोकटक झील में। कहां पर है? तो मणिपुर में। उसके बाद बच्चे तो आप कह सकते हो कि केबुल लामजाओ पूरे वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओनली वन फ्लोटिंग पार्क। ओनली वन फ्लोटिंग पार्क, एकमात्र तैरता पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जो लोकटक झील पर है मणिपुर में। क्लियर है? रजत राज तिलक कह रहे हैं सर आप लाइव हैं कि रिकॉर्डिंग है? बच्चे आपका नाम पढ़ लिया तो आप क्या सोच सकते हो कि मैं लाइव हूं कि बच्चे रिकॉर्डिंग है। ठीक है, मजा आ रहा है। अब बच्चे आपने आंध्र प्रदेश को भर दिया था, अब तुमको भरना किस पे बच्चे? अब तुमको भरना है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जबरदस्त तरीके से किस पे भरना? मणिपुर पहुंच जाओ। तो जैसे ही आप मणिपुर पहुंचोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा, जब यहां पर आप देखोगे मणिपुर, तो मणिपुर में बच्चे कौन सी झील है एक? तो आप कह सकते हो मणिपुर में झील है जिसका नाम है क्या? मणिपुर में झील आप लिख लेना लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। लोकटक झील जो मणिपुर में है। ठीक है, केबुल लामजाओ पार्क स्थित है जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। आसानी से आप बता दोगे कि मणिपुर में क्या है, तो आप कह सकते हो लोकटक झील स्थित है। क्लियर है? चलो अब आ जाओ अपने वापस मैदान में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? देखो हम दोनों चीजें लेके चल रहे हैं। देखो भाई ये समझ लेना, एक तरफ ट्रैक प्लस पूरी झीलें और दूसरी तरफ भाई मैप। कौन ऐसा करेगा? कौन ऐसा करेगा? यहां पे 2 क्लासें लगती है, एक क्लास में पूरा निपटाए दे रहे हैं, मैपिंग भी करवा दे रहे हैं आपके कैसे मैप भरी जाती है। ठीक है, हाँ तो मतलब एक जबर। और एक बात बता दे, आप पीसीएस प्री पेपर दे देना या पीसीएस प्री पेपर देख लेना, बस तब बता देना कि राघव सर की जीके कितनी फंसती है। ठीक है, अभी एक इलाहाबाद के बंदे थे, भाई बहन दोनों ने निकाला, उन्होंने बोला यूपी पीसीएस अगर आपको पास करना है ना तो बस 2 चीजें आप ले लो, जीके आपका प्री निकल जाएगा। पता क्या बोला?
भाई साहब उन्होंने बोला एक तो भाई साहब ये किताब ये बोली, एक ये किताब ले लो, और दूसरी बात इस किताब से एक एक चैप्टर पढ़ते रहो। दूसरी बात घटना चक्र जो पूरा पूर्वावलोकन आता पढ़ डालो। भाई साहब माइक का लाल नहीं कि पीसीएस ना निकले, गारंटी बता रहे हैं। बड़े बड़े नोट्स पढ़ डाले सब दुनिया भर की, और साथ में एक किताब और इंक्लूड कर दो, क्या पूरे साल का भाई साहब करंट अफेयर्स, पूरे साल का। भाई साहब यूट्यूब वीडियो जैसे नहीं, जो बुक्स बनी हो, बुक्स में छटा हुआ मटेरियल आता। तो कहने का मतलब है आप गारंटीड निकाल दोगे। मैं यूपी पीसीएस जो सबसे टफ पीसीएस में माना जाता है, और बिहार विहार पीसीएस तो भाई साहब ऐसे निकल जाएंगे। और थोड़ा सा अगर सीरियस हो जाओ, साथ में मेंस पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, बस इतना मान लेना। जबरदस्त। चलिए, तो बस इतनी बात आप समझ लेना। हाँ, हम अर्णव कह रहे हैं सर आपका मैंने रेटिंग इससे पहले इतना अच्छा हम किसी का नहीं देखा। बच्चे रेटिंग क्या बन जाती है बस तुम लोगों के प्यार से। चल अब बच्चे बहुत ध्यान से आगे आओ। जब आगे आओगे तो 4 नंबर ट्रिक बहुत प्यारा यहां पे लगा देना। ट्रिक नंबर 4, सारी ट्रिक भाई साहब बिल्कुल गजब के लाया हूं मैं। चलो, पलक तो मिला अंधे से, क्या मजेदार है। पलक तो मिला अंधे से, ये कह रहा है पलक तो मिला अंधे से। बच्चे आप सबको पता है, ठीक, अंधे से क्या पलक मिलाने की बात कर रहा है भाई, अंधे से कैसे पलक मिला लोगे। बट कोई बात नहीं भाई साहब, उनकी आंखों में आंखें डाल के तो देखो तो एक बार। जब आप देखोगे ना, अभी मैं एक पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप पीसीएस कैसे पार कर सकते हो। मैं गारंटीड बता रहा हूं भाई साहब, 3 महीने में प्री आप निकाल के रख दोगे, ठीक है। बस आप मेरे साथ भरोसा तो करो, और वही बच्चा सक्सेस है, आपको किसी न किसी पे भरोसा करने पड़ेगा, ठीक है। बस पलक तो मिला अंधे से। बच्चे जब पलक की बात आ जाए ना, तो पलक से एक झील बन जाएगी जिसका नाम है पुलिकट, पुलिकट झील, ठीक है। अब यहां पर भाई साहब बहुत प्यारा सवाल है, क्या पास से पुलिकट तो मैंने बता लिया, पा लिया, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, पलक तो मिला अंधे से। तो क्या भाई पलक पुलिकट झील याद करने के लिए इतना बड़ा काई सब कौन पढ़ाता है, गधा मास्टर है तू। भाई साहब गधा मैं नहीं हूं, सवाल ही ऐसा है, तो मैं क्या करूं। तो का मतलब है यहां पे ता से बन जाएगा क्या, तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहां पे कह रहा मिला, मिला, मिला का मतलब प्लस, मिला दिया, प्लस लगा दिया। मिला का मतलब इसमें और मिला, मिला दिया। अंधे, अंधे से मतलब आंध्र प्रदेश। इसका मतलब समझा मेरा लाल, इसका मतलब इतना है कि पुलिकट झील एक राज्य में नहीं स्थित है, क्योंकि यहां पे मिलाया शब्द आ गया, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों की बीच स्थित है ये, ठीक है। अब तुमसे कह दे कि ज्यादा हिस्सा कहां पर है, तो आप बता सकते हो 84% हिस्सा स्थित है कहां पे, आंध्र प्रदेश में, और 16% हिस्सा स्थित है कहां पे, इसका तमिलनाडु पे। आप आराम से कभी जीवन में नहीं भूलोगे भाई, कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच स्थित थी, ठीक है। कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि भाई साहब आपका सवाल क्या होगा, लपेट के मार दोगे, ठीक है। जबरदस्त। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, बहुत बढ़िया। फिर मेरे लाल मेरे बच्चों जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ये जो पुलिकट झील है ना, इसे पे स्थित है क्या, एक द्वीप जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, इसी के पास स्थित है। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप में भाई साहब एक वो स्थित है अंतरिक्ष केंद्र, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो आप बता सकते हो बच्चे। अब एक बात बताओ, ज्यादा हिस्सा कहां, आंध्र प्रदेश में, तो बच्चे ये कहां पर होगा, आंध्र प्रदेश। दूसरी बात, इससे ही उपग्रह भेजे जाते ऊपर की ओर,
क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो बच्चे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से, ठीक है? हाँ, चलो चलो, ट्रिक नंबर 4, ये तो पहले पुलिकट झील चढ़ा दे। पुलिकट झील जब आप चढ़ाओगे तो कैसे चढ़ाओगे मैं बताता हूं बच्चे। एक हो गया आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, क्लियर होगी बात? अब दोनों के बीच में स्थित है जिसका नाम है पुलिकट झील। दोनों के बीच में स्थित है जिसका नाम है पुलिकट झील। दोनों के बीच में स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। क्लियर है? बहुत बढ़िया बालक, आगे आओ। ट्रिक नंबर 4 कंप्लीट हो गई हमारी। अब आ जाओ ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5, यहां पे बच्चे ट्रिक नंबर जब 5 लिखोगे, तुमको पता है एक चीज होती, एक बोलते हैं हॉट, और हॉट का उल्टा होता क्या? कूल, गरम। गरम और ठंडा, तो कह सकते हो कूल नदी पर, कूल नदी पर परी मुड़ी हुई बैठी हुई है। कूल नदी पर परी मुड़ी हुई बैठी है, क्योंकि परी को भाई साहब ठंड लग रही है। जो परी है ना उसको ठंड लग रही है, वो कह रही है हम भैया सीधा नहीं बैठेंगे, मुड़ के बैठेंगे क्योंकि ठंडी लग रही है हमें। इसीलिए कूल नदी पर परी मुड़ी हुई बैठी है। भाई लाइक करते रहना, ठीक है? लाइक करते रहना भाई, लाइक कर दो ना। चलो, करंट अफेयर्स के लिए बताएंगे भाई साहब। देखो, कूल से क्या बनेगा? केरल। कूल से क्या बन जाएगा भाई? केरल। और नदी, नद, नद, नदी मतलब नद, तो आप कह सकते हो वेबा नड। वेबा नड कहां है? केरल में वेबा नड झील। और बच्चे परी, पर से पेरियार झील। मुड़ी, मुड़ी शब्द आ गया तो अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील। तो कुल मिला के आपको पता चल गया केरल में कौन मेन मेन झीलें हैं, तो 3 झीलें हैं। मतलब कूल नदी पर जो परी है ना वो मुड़कर बैठी हुई है। आप आराम से बता सकते हो केरल में वेबा नड हो गया, पेरियार हो गया, और बच्चे क्या हो गया जिसका नाम है अष्टमुड़ी। एक बार बना लोगे, ये दोबारा टॉपिक कहीं पर तुम पढ़ने नहीं जाओगे, क्योंकि भाई साहब इतने जबरदस्त तरीके से याद हो जाएंगे। अगर तुमसे कहा जाए भारत की सबसे लंबी झील बताओ, तो तुम बता देना सबसे लंबी झील जिसका नाम बच्चे क्या है? वेबा नड है। वेबा नड झील सबसे लंबी झील है, और याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। अब बच्चे ट्रिक नंबर 5 भी यहां पर कंप्लीट होती है, और जैसे ही ट्रिक नंबर 5 कंप्लीट होती है, यहां पे भाई साहब तुमने कहां का पढ़ा? तुमने बच्चे केरला का पढ़ा। कहां का पढ़ा? केरल का। तो ये कौन सा है बच्चे? राज्य केरल। तो केरल में 3 झीलें याद कर लो। एक याद कर लो अष्टमुडी, एक याद कर लो पेरियार, एक याद कर लो वेबा नड। जो कितने प्यार से मैप भरता जा रहा है, तुम्हें पता तक नहीं चल रहा भाई साहब। ऐसे होगा जाएगा, ऐसे भला हो जाएगा। चलो बच्चे 5 ट्रिकें कंप्लीट हो गई। देखो कोई डाउट हुआ? 1% डाउट नहीं हुआ है ना? चलो 6, जब 6 नंबर पे आएंगे तो ट्रिक यहां पे काम क्या करेगी मेरे लाल? लिख लेना। राजा के दंड से फटे समंदर, छोला लाना जीवित सांबर। बच्चे क्या कह रहा है? राजा के दंड से, राजा के दंड से फटे समंदर, राजा के दंड से फटे समंदर, छोला लाना, छोला लाना जी विद सांभर। विद सांभर कह दिया गया है कि राजा साहब ने दंड दे दिया है और समंदर फट गए हैं, इसीलिए छोला ले आना, लेकिन सांभर के साथ, क्योंकि आज छोला और सांभर मिला के खाएंगे भाई साहब। ठीक है? हाँ भैया लाइक और शेयर करते रहना। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया ना भाई साहब दुख होता है बहुत अच्छे से। ठीक है,
राजा, राजा शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है? राजा शब्द इंडिकेट कर रहा है किसको? राजस्थान को मेरे लाल। किसको इंडिकेट कर रहा है? राजस्थान को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर बच्चे दंड से याद कर लेना, एक झील का नाम है डीडवाना झील, डीडवाना झील। फतेह से याद कर लेना, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। समंदर, समंद से याद कर लेना, एक झील का नाम है जयसमंद और एक का नाम है राजसमंद। एक का नाम है जयसमंद और एक का नाम है राजसमंद। छोला, भाई साहब छोला से एक झील याद कर लेना, पिछौला। छोला से याद कर लेना पिछौला। भाई साहब हंसना नहीं यार, है कि नहीं? चल, लाना, लाना से याद कर लेना लून करसर, लून करसल झील। और जी से वही जयसमंद लगा देना। और सांबर झील खुद अपने आप में एक सांबर झील है। इस प्रकार राजस्थान की झीलें भी भाई साहब हमने तुमको एक नजर में भैया पहुंचा दी। मजा आ रहा है ना भाई? बताते रहा करो, मजा वजा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है, शाबाश। अब तुमसे हमने बताया था कि जो जम्मू कश्मीर की उलर थी वो सबसे मीठे पानी की झील थी। तो यहां पे लिख लेना सांबर में सबसे, भारत की सबसे खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील बच्चे कौन सी है? तो खारे पानी की झील का नाम है क्या? सांभर। याद कर लेना, क्या नाम है? सांभर। बच्चे क्लियर हो गई बात? यहीं पर जबरदस्त तरीके से याद कर लेना जो सवाल आता है। क्या आता है? राणा प्रताप सागर एक झील है, राणा प्रताप सागर। और एक याद कर लेना जवाहर सागर। ये दोनों भी याद कर लेना, ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। पेपर में आता किस नदी पर है? तो आप कह सकते हो चंबल नदी पर। ठीक, राणा प्रताप सागर प्लस भाई साहब जवाहर सागर, दोनों कहां पे? चंबल में। लेकिन एक इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया जाएगा, गांधी सागर झील कहां पर है? तो गांधी सागर झील बच्चे बता देना ये मध्य प्रदेश में है। ये दोनों कहां है? राजस्थान में। ये कहां? मध्य प्रदेश में। लेकिन नदी बच्चे सेम है, मतलब चंबल चंबल, चंबल ये भी, चंबल वो भी भाई साहब। लेकिन राज्य अलग हो जाएगा। और कंफ्यूज मत होना भाई साहब, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना भैया। भाई साहब ले आएंगे मैराथन, ले आएंगे, थोड़ा सा वक्त दो। भी 2 तारीख को मैराथन ली थी 12 घंटे की, ली थी नहीं ली थी? तुम लोग खुद ही सोचा करो यार। लाएंगे मैराथन, लाएंगे। तुम्हारा लोगों का कहना है भाई साहब, अगर हम माने ना तो बेकार है। तुम लोग बताओ, अच्छा इस बार मैराथन लाएंगे, कितना आएगा वाचिंग? कितना लड़का लेकर आओगे? हम मैराथन ले लेंगे, बताओ। हम भी तो जाने, बिल्कुल सही से बताना भाई साहब कितना आएगा। थोड़ा सा रिकॉर्ड विकॉर्ड बनेगा तो मजा आएगा, है ना? तो बच्चे ये पूरा का पूरा क्या हो गया? राजस्थान का हो गया। और राजस्थान का अब मैप भर लो कि राजस्थान में बच्चे कौन कौन सी झीलें हैं। तो राजस्थान में याद कर लेना, एक है सांबर, एक है डीडवाना। एक बच्चे याद कर लेना, सांबर हो गया, डीडवाना हो गया, फतेह सागर हो गया, जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गया। तो इस प्रकार आपको पता चल गया ये सारी की सारी झीलें कहां पर भाई साहब? ये सारी की सारी झीलें आप सबको पता है बच्चे, ठीक है? हाँ, सब बच्चे कह रहे हैं 1 के। अरे भाई साहब 1 के तो ऐसे ही बच्चे आते हैं। और लास्ट टाइम जो हमने मैराथन ली थी उसमें करीब बच्चे जबरदस्त तरीके से आए थे। कितने? हाँ, जबरदस्त तरीके से बच्चे आए थे। एक प्रकार से आप कह सकते हो सचिन रावल जी कह रहे हैं सर आप घमंडी हो। सचिन रावल जी कह रहे हैं सर आप घमंडी हो। क्या बात बोली, धन्यवाद। ऐसे भी मोटिवेशन की बहुत बड़ी जरूरत है भैया। हमने कौन से तुम्हारे घर की खेती अपने पास लिखवा ली और कौन सा घमंड भाई साहब कर दिया तुम्हारे साथ जो आप ऐसा बोल देते हो। भाई साहब
हमने कौन सा ऐसा तुम्हारा साथ छल कर दिया, अन्याय कर दिया, जो आप ऐसी बात बोल के भाई साहब दिल दुखी करे दे रहे हो। चलो बालक, यहीं पर और झीलों की मैं बात कर लूं, फिर याद कर लेना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झीलें याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, जिसका नाम है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल मतलब ऐसा ताल जो राम की नगरी में स्थित है, मतलब अयोध्या, मतलब भाई साहब उत्तर प्रदेश। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? हां, सचिन रावल कह रहे हैं सॉरी सर कुछ और लिख रहा था। कोई बात नहीं बच्चे, हमने तो भाई साहब तुम्हारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, वही लगा भाई साहब हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। चलो तो बालक, राम की नगरी में ऐसा ताल कहां है, तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश रामगढ़ ताल हो गया। क्लियर? बाकी लोग गलती क्या करता है, ताल शब्द मिल जाता है तो उत्तराखंड मार देता है, लेकिन तुम गलती मत करना भाई साहब, ठीक है? हां, तो कह सकते हो ये जो रामगढ़ वाला ताल है ना बच्चे, ये उत्तर प्रदेश में है, याद कर लेना। और बच्चे, रामगढ़ ताल के अलावा उत्तर प्रदेश में एक झील और है, जिसका नाम है फूलर झील। क्या नाम है? फूलर झील। अब जाके इनको आप किस में अपडेट कर दो? यूपी वाले में। भैया हम तो यूपी वाले हैं, यूपी, और यूपी में लिख देना एक झील हो गई फूलर झील और एक हो गई रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल। अब भैया मेरे भाई, मेरे बात समझना, रामगढ़ ताल की तो बात तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन यहीं पर मैं तुमसे अगर थोड़ी सी बात कर लूं, एक शब्द दे दूं तुम्हें, क्या? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में पता कौन सी झीलें हैं? दो। बच्चे सबको पता होना चाहिए, हिमाचल मतलब जहां पे बर्फ की भाई साहब बड़ी बड़ी ऊपर वाच वहां पे वो लगी हुई है, ठीक है? हाँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यहीं पर है, जो भारत की सबसे कृत्रिम झील है, ये भी याद कर लेना यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भारत की कृत्रिम झील है, याद कर लेना, ठीक है बच्चे? हिमाचल प्रदेश में याद कर लेना एक झील जिसका नाम है चंद्रताल, और चंद्रताल के अलावा बच्चे एक याद कर लेना जिसका नाम है सूरजताल। और दोनों चीजें याद कर लेना, जहां पे बर्फ की भाई साहब ऊपर आंचल होगा वहां पर चंद्रताल और सूरजताल दोनों का दोनों भाई साहब दिखेगा, चंद्रताल और सूरजताल। और बिल्कुल गलती मत करना कि रामगढ़ ताल भी तुम यहां पे लगा देना, और ताल शब्द सुनते ही सब लोग उत्तराखंड लगा देते हैं, जो भाई साहब गलत हो जाता है, ठीक है? हाँ हाँ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश पता चल गया, हिमाचल पता चल गया, और यहीं पर एक राज्य लगा देना जिसका नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में झील लिख देना लोनार झील, और लोनार झील बच्चे लिख देना क्या? क्या लिखोगे? लिख देना बच्चे ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न। ज्वालामुखी के उद्गार से पेपर में आता है, कौन सी बच्चे? ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील है, जिसका नाम है लोनार झील, जो महाराष्ट्र की झील है। क्लियर है? चलो यहीं पर बच्चे एक याद कर लेना जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम में याद कर लेना, क्या याद करोगे? चोलामू झील। चोलामू, और चोलामू झील पेपर में आता है बच्चे, क्या आता है? भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी थी? टिटिकाका, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर थी, लेकिन चोलामू भारत की सबसे ऊंची झील है। क्लियर है? चलो फिर बच्चे बहुत अच्छे से सिक्किम भी पता चल गया तुम्हें, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दर्द के। कोई दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे बहुत अच्छे से याद मैं कराने जा रहा हूं, किसका? उड़ीसा। उड़ीसा में एक झील याद कर लेना जिसका नाम है चिल्का, और यहीं पर भाई साहब चिल्का में याद कर लेना सबसे बड़ी लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून झील कौन सी बच्चे? उसका नाम बच्चे चिल्का है, याद कर लेना। चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है बच्चे, याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, ठीक है?
अब यहीं पर आपको बता दूं, यहीं पर बच्चे नेवी का प्रशिक्षण दिया जाता है और ये भारत की सबसे तटीय खारे पानी की झील है। ऐसे खारे पानी की झील तो सांभर है, लेकिन जब तटीय शब्द प्रयोग हो जाएगा तो वहां पे लग जाएगा चिल्का। ठीक है, हाँ याद कर लेना। चलो अब बच्चे आपको हमने जो ट्रिकें पढ़ाई 6, 7वें ट्रिक की बारी है, बहुत बढ़िया। ट्रिक नंबर 7। तो जब ट्रिक नंबर 7 की बारी आती है बच्चे, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? उतराया रॉक। बच्चे उतराया रॉक, रॉक मतलब क्या? पत्थर, चट्टान वाला। उतराया रॉक देव तलैया से, उतराया रॉक देव तलैया से, सट गई माल छैया से, सट गई माल छैया से। बच्चे ये एक प्रकार से बस ट्रिकें हैं। चलो अब इसमें जब भैया आप याद करोगे, उतराया शब्द से क्या याद कर लोगे? उत्तराखंड। ठीक है, रॉक, रॉक से याद कर लेना रॉक सताल, देव से याद कर लेना देवताल। सारे भाई साहब तुम याद कर लोगे जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल किसी टेंशन के। तलैया से याद कर लेना नैनीताल झील, नैनीताल झील। और सत से याद कर लेना भाई साहब, बहुत अच्छे से याद कर लेना सात ताल, सात ताल। और गई से कुछ मत याद करना, और भाई साहब माल से याद कर लेना माला ताल, माला ताल। और छैया से बच्चे याद कर लेना नौकुछिया ताल, नौकुछिया ताल। ठीक है, दोनों भाई साहब सारे सवाल यहां पर तुमको पता चल गए जबरदस्त तरीके से। 1% दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, जब पास। तो भैया जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, तालों में ताल अपना नैनीताल। ठीक है, सचिन रावल कह रहे हैं मैंने आपकी सभी वीडियो देखी गुरुजी, आपको अपना गुरु मान लिया है। धन्यवाद, मैं ऐसे शिष्य को प्रणाम करता हूं जो बच्चे कुछ तो हमें प्यार बरसाते अपना। चलिए भाई साहब, जीएस में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इतना मान लेना। हाँ, और मैं इतना कह सकता हूं, आप सब जगह पढ़ते हो, चीजें भूल जाते होगे, लेकिन आप यहां पे पढ़ोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितनी भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, उससे ज्यादा दिमाग की नसों में जाकर छेद होते हैं। भले ही मैं ज्यादा उच्च कोटि का अध्यापक ना हूं, लेकिन भाई साहब इतनी मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं डिलीवर करूंगा वो तुम्हारे दिमाग में जाके छपेगा छपेगा छपेगा। चाहे जितना भी कमजोर बच्चा हो, मैं उसको भी भाई साहब सिखाने की ताकत रखता हूं बस। लेकिन चलो, क्लियर हो गई बात? हाँ, सब लोग कह रहे हैं बच्चे लाइक करो तो जबरदस्त। इतनी बात बच्चे पता चल गई जबरदस्त तरीके से, है ना? मौज कर दी। अब बच्चे यहीं पर एक बहुत अच्छे से और उत्तराखंड में झील पूछी जाती है, जो स्ट्रिक से हटके थोड़ा, सब में ताल आ रहा, लेकिन यह झील याद कर लेना रूपकुंड झील। और रूपकुंड झील पेपर में बहुत पूछेगी, कहां पर है? तो बच्चे उत्तराखंड में। और यहीं पर याद कर लेना, यहां पे इतने सारे कंकाल पाए गए, तो इसको हम लोग कंकाल झील भी कहते हैं। और इसी झील को बच्चे, रूपकुंड वाली झील को हम लोग, इसीलिए आज तक इसके रहस्यों का पता नहीं चला, इसीलिए इसको रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते। किसको बच्चे? रूपकुंड को, रहस्यमयी कंकाल रूपकुंड उत्तराखंड। ठीक है, हाँ चलो, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बहुत मजा आ गया जबरदस्त तरीके से। बच्चे झीलों में हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, इससे ज्यादा प्रश्न आना ही नहीं यार।
इससे ज्यादा प्रश्न आना ही नहीं भाई साहब, ठीक है। हाँ चलो, तो कहने का मतलब है, अच्छा अनमोल मौर्य आप अयोध्या से हैं, राम 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 आपको भैया भी, आपको भी। चलो तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं करंट अफेयर्स तो नहीं, लेकिन मैं जो एक प्रकार से करंट अफेयर्स का जिस्ट होता है, निचोड़ होता है सब जगह से, क्या इंपॉर्टेंट है बस उतना पढ़ाने आऊंगा, वो भी बहुत लिमिटेड पढ़ाऊंगा, जिससे मेरा प्रयास रहेगा वही आपके पेपर में है बस। अब जैसे 2022 समाप्त हुआ तो 2022 का कुछ ऐसा कंटेंट हो, कुछ ऐसा टॉपिक हो कि कुछ वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा भाई साहब पढ़ा डालें, ठीक है। तो साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप मैथ की क्लास का आनंद लो। मैं आप सबसे विदा लेता हूं, आप सब वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और इसी प्रकार मैप में और भी आप आगे कन्वर्ट कर लेना, भर लेना। और जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो बच्चे फिनिक्स गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करो, इस तरह का लोगो आएगा आपको। फिर उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाओगे, वहां पर एक ऑप्शन होगा फ्री कोर्स का, फ्री कोर्स के बाद वहां पर ऑप्शन आएगा यूट्यूब जीएस बाय राघव सर। उसके बाद बच्चे एक ऑप्शन आएगा मिसलेनियस जीएस, मिसलेनियस जीएस। उसके बाद एक जीके का ऑप्शन आएगा और उसमें डेट वाइज सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। तो साथियों विदा लेता हूं, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।